तो कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज पूर्वांग मंत्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम सस्पेंशन सिस्टम के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सस्पेंशन सिस्टम्स बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं: डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड सेमी इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम में एक एक्सल पे लगे हुए व्हील्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब जब भी एक व्हील किसी बम्प या खड्डे में से गुजरेगा तो उसका फोर्स दूसरे व्हील पे ट्रांसमिट होगा, और अगर दूसरे व्हील पे जो फोर्स लग रहा है अगर वो उसके अकॉर्डिंग मूव नहीं करेगा तो वही फोर्स फिर इनडायरेक्टली हमारे गाड़ी के बॉडी पे ट्रांसमिट होगा। और इसी की वजह से जब भी हम किसी ट्रक या बस में बैठते हैं तब हमें थोड़े बहुत रोड के गड्ढे फील होते हैं। डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम काफी ज्यादा लोड कैरी कर सकता है, साइमल्टेनियसली वो बहुत भयंकर शॉक्स भी सहन कर सकता है। इसी की वजह से इन्हें बसेस और ट्रक्स जैसे लाइट कमर्शियल और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में इंप्लीमेंट किया जाता है। और इनमें नाम का सिर्फ एक ही टाइप का सस्पेंशन सिस्टम है, द सॉलिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम। सॉलिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम में डिफरेंशियल का पूरा हाउसिंग एक सस्पेंशन लिंक की तरह काम करता है और इसे शॉक एब्जॉर्बर और स्प्रिंग्स की मदद से फ्रेम के साथ कनेक्ट किया जाता है। और यहाँ लीफ स्प्रिंग्स यूज किए जाते हैं टू कनेक्ट द डिफरेंशियल हाउसिंग विद द फ्रेम। अपनी देसी भाषा में लीफ स्प्रिंग को हम पाटे बोलते हैं। वेल एटलीस्ट गुजरात में हम इनको पाटे बोलते हैं। आपके यहाँ पे ये लीफ स्प्रिंग को कौन से नाम से बुलाया जाता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अब ये तो हुआ सॉलिड लाइव एक्सल सस्पेंशन सिस्टम, बिकॉज लाइव एक्सल मतलब वो वाली एक्सल जहां पे इंजन का टॉर्क ट्रांसमिट होता है, एंड डिफरेंशियल इज अ पार्ट ऑफ द पावर ट्रेन व्हिच टेक्स द टॉर्क ऑफ द इंजन एंड डिवाइड्स इट इनटू टू व्हील्स। इसीलिए इसको लाइव एक्सल सस्पेंशन सिस्टम कहा जाता है। सो नाउ लेट्स लुक इनटू सॉलिड डेड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम। डेड एक्सल वो होती है जिसमें इंजन का टॉर्क ट्रांसमिट नहीं होता। सो सॉलिड डेड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम एक आई सेक्शन का बीम दो व्हील्स को कनेक्ट करता है और ये बीम को स्प्रिंग्स और शॉक एब्जॉर्बर की मदद से फ्रेम के साथ कनेक्ट किया जाता है। और इसका वर्किंग भी लाइव एक्सल सस्पेंशन सिस्टम जैसा ही है, देयर इज नो डिफरेंस। सो इस टाइप के सस्पेंशन सिस्टम की वजह से व्हीकल का ग्राउंड क्लियरेंस हाई रहता है और इसी की वजह से सॉलिड डेड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम को कमर्शियल व्हीकल्स के फ्रंट व्हील्स पे इंप्लीमेंट किया जाता है और सॉलिड लाइव एक्सल सस्पेंशन सिस्टम को कमर्शियल व्हीकल के रियर व्हील्स में इंप्लीमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट टाइप सस्पेंशन सिस्टम की, व्हिच इज द इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम में एक एक्सल पे लगे हुए व्हील्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। मतलब अगर एक्सल का एक व्हील बम्प या गड्ढे में से गुजरेगा तो उसका इफेक्ट दूसरे व्हील पे नहीं होगा। और यहाँ पे हर व्हील को डायरेक्टली फ्रेम के साथ कनेक्ट किया जाता है यूजिंग टू लिंक्स व्हिच आर नोन एज आर्म्स एंड नकल्स। बहुत से केसेस में इन्हीं आर्म्स को विशबोन भी कहा जाता है। और फिर शॉक एब्जॉर्बर्स और स्प्रिंग को या तो डायरेक्टली नकल के साथ कनेक्ट किया जाता है या फिर उनको सस्पेंशन के आर्म्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। सो इन सस्पेंशन के आर्म्स और शॉक एब्जॉर्बर के माउंटिंग के बेसिस पे चार टाइप के इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है। द फर्स्ट वन इज द मैकफर्सन स्ट्रट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। मैकफर्सन स्ट्रट टाइप सस्पेंशन सिस्टम में व्हील को डायरेक्टली नकल के साथ कनेक्ट किया जाता है और नकल को लोअर आर्म और एक स्ट्रट की मदद से फ्रेम के साथ कनेक्ट किया जाता है। और इधर स्ट्रट मतलब शॉक एब्जॉर्बर और स्प्रिंग को एक ही असेंबली में माउंट किया जाता है, इसीलिए उनको स्ट्रट कहा जाता है। लोअर आर्म की वजह से व्हील पिवोटेड होता है, इसीलिए वो स्टीयरिंग एक्सिस पे रोटेट भी कर सकता है। साथ में एज लोअर आर्म इज पिवोटेड विद द फ्रेम, वो व्हील को वर्टिकली मूव करने के लिए फ्रीडम भी देता है। दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम रिक्वायर्स लेस स्पेस, इसीलिए इनको हमारे मेजॉरिटी गाड़ियों के फ्रंट व्हील्स के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है, मोस्टली सारे फ्रंट व्हील ड्रिवन गाड़ियों में। इस टाइप के सस्पेंशन सिस्टम की वजह से मैन्युफैक्चरर को गाड़ी के फ्रंट सेक्शन में इंजन और ट्रांसएक्सल को माउंट करने के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाती है। लेकिन मैकफर्सन स्ट्रट की एक डिसएडवांटेज है that it doesn't provide much adjustability। मतलब एक बार ये मैन्युफैक्चर हो गया तो इसका हम कैम्बर एंगल, कैस्टर एंगल, किंगपिन इंक्लिनेशन या फिर रोल सेंटर की हाइट हम एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब द ड्राइवर और द ओनर हैज टू सेटल विद व्हाटएवर द मैन्युफैक्चरर ऑफर्स। ऑल्सो हमारे रोड कार्स को हम ट्रैक पे तो दौड़ाने वाले हैं नहीं, जिसके लिए हमको इतनी सारी एडजस्टेबिलिटी की जरूरत है। इसीलिए manufacturers don't even bother to provide any sort of adjustability with this kind of suspension system. Next up in the list, we have my most favorite type of suspension system. It is the double wishbone type suspension system. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अ सिंगल लोअर आर्म दो आर्म्स मिलकर नकल को फ्रेम के साथ कनेक्ट करते हैं और इन लोअर आर्म्स को यहाँ पे अब विशबोन की तरह से जाना जाता है। और ये दोनों विशबोन्स या फिर आर्म्स फ्रेम के साथ पिवोटेड होते हैं और शॉक एब्जॉर्बर और स्प्रिंग को डायरेक्टली या तो अपर विशबोन के साथ कनेक्ट किया जाता है या फिर लोअर विशबोन के साथ कनेक्ट किया जाता है। इन विशबोन के शेप, एंगल और लेंथ के बेसिस पे
डबल विशबोन के बहुत से नाम है, लाइक द ए आर्म सस्पेंशन सिस्टम और द शॉर्ट लॉन्ग आर्म सस्पेंशन सिस्टम। डबल विशबोन को मेजरली एसयूवीज और स्पोर्ट्स कार्स में प्रीफर किया जाता है बिकॉज इनको डिजाइन करते वक्त इंजन में बहुत से पैरामीटर्स वेरी कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, और जब भी व्हील्स विद दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम गोज ओवर अ बम्प इट लूजेस कैम्बर, मतलब उसका कैम्बर नेगेटिव होगा which will provide better stability। और इसी की वजह से इन्हें रेस कार्स, स्पोर्ट्स कार्स और फॉर्मूला 1 कार्स में ज्यादा प्रीफर किया जाता है। लेकिन it is because of the two wishbones that it is not implemented in front wheel driven cars, because front wheel driven cars में engine और trans axle को माउंट करने के लिए जगह चाहिए which this type of suspension system cannot provide। अब हम सस्पेंशन सिस्टम के थर्ड टाइप की बात करेंगे which is almost similar to double wishbone type suspension system। I'm talking about the multi-link type suspension system। अगर डबल wishbone type suspension system के wishbones को अगर डिवाइड किया जाए, तोड़ा जाए और मल्टीपल लिंक्स बनाए जाए then it will become the multi-link टाइप सस्पेंशन सिस्टम। दिखने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन ट्रस्ट मी इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू डबल विशबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम। मल्टी लिंक टाइप सस्पेंशन सिस्टम में बहुत सारी एडजस्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज highly preferred for serious track focused cars। And this brings us to the last type of independent suspension system। I'm talking about the trailing swing arm type suspension system। मैकफर्सन स्टड की तरह ही यहाँ पे भी व्हील को सिर्फ एक ही आर्म की मदद से फ्रेम के साथ जोड़ा जाता है, बट ये आर्म थोड़े एंगल पे माउंटेड होता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस एंगल कि अगर मैकफर्सन टाइप सस्पेंशन सिस्टम यूज करना है लेकिन जगह नहीं है देन यू कैन यूज द ट्रेलिंग स्विंग आर्म टाइप सस्पेंशन सिस्टम। इसे मेजरली हमारे 3 व्हीलर्स यानी कि ऑटो रिक्शास और छगड़ास के लिए यूज किया जाता है। इवन बहुत से बाहा बगीज के लिए भी रियर व्हील्स के लिए ट्रेलिंग स्विंग आर्म टाइप सस्पेंशन सिस्टम प्रीफर किया जाता है। एंड दिस टेक्स अस टू द फाइनल टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। इट इज द सेमी इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। लेकिन सेमी इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम की बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टेक दिस मोमेंट एंड प्रमोट माय बुक इंजन इन द नटशेल। इस बुक में मैंने इंजन की इलेक्ट्रॉनिक साइड पे ज्यादा फोकस किया है एंड इट कवर्स अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी व्हिच अदर बुक्स डू नॉट कवर। सो अगर आपको इंजन के बारे में जानना है, बेटर नॉलेज प्राप्त करनी है, देन यू शुड गो अहेड एंड चेक आउट माय बुक। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अब सेमी इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम में व्हील्स इंडिपेंडेंटली तो मूव करेंगे लाइक द इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम, लेकिन एक व्हील का इफेक्ट दूसरे व्हील पर लगेगा बट वो बहुत कम होगा, नॉट एज मच एज अ डिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। सेमी इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंशन सिस्टम में सिर्फ एक ही टाइप है, इट इज द ट्विस्ट बीम टाइप सस्पेंशन सिस्टम। सो अगर एक एक्सल पे लगे हुए 2 व्हील्स के ट्रेलिंग आर्म को एक बीम के साथ कनेक्ट किया जाए देन इट विल रिजल्ट इनटू ट्विस्ट बीम टाइप सस्पेंशन सिस्टम। इट इज बिकॉज ऑफ दिस बीम कि एक व्हील का इफेक्ट दूसरे व्हील पर ट्रांसमिट होगा लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन यही बीम थोड़ा ट्विस्ट भी होगा लाइक अ टॉर्जन बार एंड इट विल प्रोवाइड शॉक एब्जॉर्बिंग एबिलिटी। ट्विस्ट बीम टाइप सस्पेंशन सिस्टम को मेजरली हमारे गाड़ियों के रियर व्हील्स के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है। And these are all the type of suspension system which are used in our road vehicles। हाँ, हम F1 कार्स या फिर रेस कार्स के सस्पेंशन सिस्टम के डीप में नहीं गए बिकॉज वो यूनिक है और मे बी फ्यूचर में उनके बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको इनमें से कौन सा सस्पेंशन सिस्टम बेटर लगा। अब थोड़ा नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो मे बी शायद से हम नेक्स्ट वीडियो में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मेटावर्स किस तरह से इफेक्ट कर सकता है या फिर हम एक्टिव एरोडायनामिक्स की बात कर सकते हैं। आप कौन सा वीडियो देखना चाहोगे ये भी मुझे आप कमेंट करके बताइए। और तब तक के लिए आप यहाँ क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ क्लिक करके मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM। पीस।